हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको सरकम सर्कल और सरकम सेंटर के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम सरकम सर्कल समझ लेते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए आपके पास ना एक सर्कल है, ठीक है। आपने एक सर्कल बनाया। अब यहाँ पर सर्कल के अंदर आपके पास क्या है, ट्रायंगल है। अब यहाँ पर देख रहे हो आप कि ये जो आपका सर्कल है ना, ये ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा है, तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है आपका ये सर्कल। तो इस सर्कल को बोलेंगे हम सरकम सर्कल, यानी कि ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस से पास होगा वो हमारा क्या कहलाता है, सरकम सर्कल कहलाता है। और इस सरकम सर्कल के अंदर ये जो सेंटर होता है इसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, समझ में आया सरकम सर्कल क्या होता है, यानी कि ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस से पास हो वो हमारा सरकम सर्कल कहलाता है। तो अब आपको एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, उन क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनाना होगा। जैसे ही ट्रायंगल बन जाएगा ना आपका, उसके बाद आपको क्या बोला होगा, इस ट्रायंगल का आप सरकम सर्कल बनाइए। ठीक है, सरकम सर्कल का मतलब है कि ऐसा सर्कल बनाना है जो इस ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस से पास हो। तो कैसे बनाओगे, जैसे ही आपने ट्रायंगल बना लिया ना बेटा, आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल की किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे। मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी ये ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस हैं। ठीक है, मैंने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, ऐसे निकला। बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, ऐसे निकला। ठीक है, अब ये जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे ये दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये जो पॉइंट होगा ये मेरा क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। क्यों, क्योंकि सरकम सेंटर क्यों कहलाएगा, क्योंकि इस सेंटर की जो दूरी होगी इन तीनों वर्टिसेस से वो बिल्कुल बराबर होगी। तो इस सेंटर से हम क्या करेंगे, अपनी कंपास को इस पे रख के इसको मान लो ओ ए को रेडियस मानेंगे और फिर रेडियस मान के एक सर्कल तैयार कर लेंगे। वो जो सर्कल हमारा बनकर तैयार होगा वो इन तीनों वर्टिसेस से होकर गुजरेगा। ठीक है, तीनों जो पॉइंट्स होंगे ए बी सी ट्रायंगल के वहां से पास होगा। ठीक है, चलिए करते हैं, तब आपको क्लियर होगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा बेटा, तभी अच्छे से क्लियर होगा। और थ्योरम नंबर 1 जो है वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलिए साथ के साथ करते हैं, तब हम क्लियर हो जाएगा हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करना है। उसके लिए आपको बोला क्या गया है, आपको बोला है कि ना ए बी सबसे पहले हमें 5 सेंटीमीटर जो है वो ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं ये 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी। कितना है ये, 5 सेंटीमीटर। ओके, ठीक। आगे बोला है आपको एंगल ए आपका कितना है, 70 डिग्री है बेटा। एंगल ए आपका 70 डिग्री है। तो यहाँ पर एंगल ए पर आप अपने डी को रखिए ध्यान से। ठीक है, ये देखिए मैंने डी को अच्छे से रखा इस पे, ए पॉइंट पर रखा। और 70 डिग्री देखिए कहाँ पर है, ये रहा, है ना, ये रहा। ओके, तो ये पॉइंट मुझे मिल गया। अब इस पॉइंट से आप इसको ज्वाइन कर दो, तो ये मेरा 70 डिग्री का एंगल बन गया ए पॉइंट पर। तो ये एंगल ए मेरे पास कितना आ गया, एंगल ए मेरे पास आ गया 70 डिग्री, है ना। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट देखिए, एंगल बी पर आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है। एंगल ये जो बी पॉइंट है इस पर आप अपने डी को रखिए अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ से इधर से देखूंगी मैं, ये रहा मेरा 60। ठीक है, तो ये 60 है, इसको ज्वाइन कर दो आप, इसको ज्वाइन करो। तो यहाँ पर मैं इसको मिला देती हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो ये जो आपकी ये जो रेज जा रही हैं ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखो ये पॉइंट आपको मिल रहा है। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगी सी पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगी सी पॉइंट। तो आपको ए बी सी ट्रायंगल मिल गया। अब मैंने क्या बताया आपको जैसे ही ट्रायंगल मिल जाएगा, यहाँ पर मैं नाम लिख देती हूँ, ये एंगल बी जो है 60 डिग्री का है। अब आपको जैसे ही ट्रायंगल मिल जाएगा, आपने क्या करना है, किसी भी दो साइड्स को लेना है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, ए बी जो है ना, ए बी साइड, ठीक है, ए बी साइड को लूंगी
इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूंगी। तो ए कंपास को अपने ए पॉइंट पर रखो और ए बी साइड की ना हाफ से ज्यादा अपनी कंपास को ओपन करो, हाफ से ज्यादा थोड़ा सा मैं, और ये देखिए हाफ से ज्यादा अपनी कंपास को ओपन करूंगी मैं। एक बार ऊपर आर्क लगाऊंगी, एक बार नीचे आर्क लगाऊंगी। अब मैं बी पॉइंट पर अपनी कंपास को रखूंगी, बी पॉइंट पर रखा मैंने, एक बार ऊपर आर्क लगाया, एक बार मैंने नीचे आर्क लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुझे एक लाइन ड्रॉ करूंगी मैं यहाँ पर, ठीक है, जो ए बी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी कि ए बी साइड को बिल्कुल बीचों बीच से ये काटेगी लाइन आपकी। देखिए ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल गया ए बी साइड का। अब मैं बी सी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने का सोच रही हूँ। तो ये देखिए बी सी का कैसे निकालूंगी। अब ये जो बी सी साइड है इसको मैं हाफ से ज्यादा अपनी कंपास को ओपन कर लूंगी। अब बी पर अपनी कंपास को रखूंगी और एक ऊपर आर्क लगाऊंगी और एक इधर आर्क लगाऊंगी साइड में, ठीक है। और सी पर अपनी कंपास को रखूंगी, एक बार इधर आर्क लगाऊंगी और एक बार इधर आर्क लगाऊंगी। अब देखिए इसको मैं अच्छे से कर लेती हूँ, बी पॉइंट पर वापस रख के इसको हम अच्छे से कट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब इसको आप ज्वाइन कर लो, है ना, इसको ज्वाइन कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए ये बी सी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकला है। अब ये देखो आपका ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये दोनों, ये एक ये रहा और एक ये रहा, ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ये देखिए इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगी ओ। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल एबीसी का ये मेरा सरकम सेंटर निकल कर आ गया। ध्यान दीजिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो जो पॉइंट होगा वो मेरा सेंटर कहलाएगा। तो उसको मैंने नाम दे दिया ओ पॉइंट। अब ये सरकम सेंटर क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट से, इस सेंटर से मेरी ए बी सी की दूरी जो है वो बिल्कुल सेम होगी। तो मैं क्या करूंगी, ओ पर अपनी कंपास को रखूंगी और ओ ए को मेजर करूंगी। ठीक है, मेजर किया और फिर मैं क्या करूंगी, एक सर्कल तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर देखिए अब मेरा जो सर्कल बनेगा ना बेटा, वो मेरा इन तीनों पॉइंट से पास होगा। ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हो ए बी सी, इन तीनों पॉइंट से मेरा जो है वो सर्कल पास होगा। ठीक है, ठीक। तो आपने अपनी कंपास को ना बिल्कुल भी खोलना नहीं है, कम ज्यादा मत करना जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, नहीं तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। बस आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका ये जो सर्कल बनकर तैयार होगा ये ट्राइंगल ए बी सी से पास होगा। तो ये मेरा सर्कल जो है ये क्या कहलाएगा, मेरा सरकम सर्कल कहलाएगा। ठीक है, सरकम सर्कल कहलाएगा किसका, ट्राइंगल एबीसी का। और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो सेंटर है वो इनसाइड है या आउटसाइड है ट्राइंगल के। खुद देखिए ना यहाँ पर कि ये ट्राइंगल आपका बन रहा है। अब ये जो सेंटर आपका बना है ये ट्राइंगल के कहाँ बना है, अंदर बना है या बाहर बना है, अंदर बना है ना, तो इनसाइड द ट्राइंगल। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी साइड में center is inside the triangle। ठीक है, तो आपने लिख देना है ऐसे। और यहाँ पर देखिए इसकी मैंने कंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मैंने कंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है अच्छे से। देखो पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ करी, ए बी लाइन ड्रॉ करी 5 सेंटीमीटर की। फिर मैंने क्या किया, ए पॉइंट से एंगल बनाया 70 डिग्री का, फिर बी पॉइंट से एंगल बनाया मैंने 60 डिग्री का। फिर यहाँ पर ये जो दोनों रेज जाएंगी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने सी पॉइंट, है ना। फिर हमें ट्राइंगल एबीसी मिल जाएगा, ट्राइंगल एबीसी मिल जाएगा। जैसे ही ट्राइंगल मिल जाएगा आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है किसी भी दो साइड्स का। तो मैंने यहाँ पर ए बी साइड और बी सी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला है। फिर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो उसे मैंने नाम दे दिया है ओ पॉइंट। ठीक है, अब ये जो मेरा पॉइंट ओ है ये मेरा क्या है, सरकम सेंटर है ट्राइंगल एबीसी का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, विद ओ एज द सेंटर, ओ को सेंटर मानना है एंड ओ ए एज द रेडियस, ओ ए को रेडियस मानना है। एक सर्कल बना लेना है, ड्रॉ कर लेना है जो इस तीनों पॉइंट से पास होगा, है ना।
फिर ये जो सर्कल है मेरा क्या कहलाएगा, सरकम सर्कल कहलाएगा इस ट्राइंगल एबीसी का। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो कहीं पर कोई डाउट आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी विद AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करना है। फिर जैसे ही आपका ट्राइंगल बन जाएगा तब आपको इस ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। फिर आपको बताना है कि जो सेंटर होगा वो ट्राइंगल के इनसाइड लाई करेगा या आउटसाइड। तो चलिए इस क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले आपको बोला है ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए कि आप AB कितना लीजिए, 5 सेंटीमीटर। तो हम स्केल लेंगे और स्केल से यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो इसको नेमिंग कर देते हैं। ये AB लाइन है आपकी, कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, आगे आपको क्या बोला हुआ है, आगे दिया है एंगल A पर आपने कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 100 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल A यानी कि A पॉइंट पर अपने D को रखिए जरा, A पॉइंट पर अपने D को अच्छे से रखिए और देखिए आपका 100 डिग्री कहाँ रहेगा, 100 मेरा यहाँ पर रहेगा, है ना। तो ये पॉइंट पहले ऐसे मार्क कर लीजिए। फिर अब स्केल की हेल्प से आप क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये इस तरीके से, तो ये आपकी रे जो है वो ड्रॉ हो गई। और ये जो आपका एंगल ए है ये कितने का है, 100 डिग्री का है। ठीक है, आगे बोला है ये जो आप AC कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, AC यानी कि आप ये देख रहे हो ये जो रे जा रही है इसके ऊपर आपने ना 4 सेंटीमीटर का कट लगाना है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का कट लगाओगे तो आपको ना यहाँ पर AC मिल जाएगा बेटा। कितना मिल जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो वो कैसे करोगे आप क्या करिए, अपने कंपास को ना स्केल की हेल्प से इसको 4 सेंटीमीटर ओपन कर लीजिए। 4 सेंटीमीटर ध्यान से इसको ओपन करिए। A पॉइंट पर अपनी कंपास को रखिए और ये जो रे जा रही है इसके ऊपर एक कट लगाइए। ठीक है, कट लगाया मैंने, तो ये जो है ये कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर है बेटा। ठीक है, ये कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर, है ना। और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप C पॉइंट। तो ये AC आ गया आपके पास, ये C पॉइंट आ गया। अब इस C पॉइंट को आप क्या करिए, B पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको मिला देती हूँ, B पॉइंट को C पॉइंट से। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये ट्रायंगल तैयार हो गई। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है, आपको AB दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। फिर एंगल A हमने 100 डिग्री बनाया। ठीक है, फिर आगे AC आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यानी कि AC आपका यही बनेगा, A पॉइंट से ही वो जो लाइन है वो पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये देखिए ये जो मेरी रे जा रही थी, ठीक है, इस पे मैंने 4 सेंटीमीटर का कट लगाया है बेटा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का कट लगाया, इसको C नाम दे दिया। C नाम दिया है तो अब C को हम B पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, तो मेरे पास ये ABC ट्रायंगल जो है वो मुझे मिल जाएगी। अब मैंने आपको बता रखा है कि जैसे ही हमें ट्रायंगल मिल जाएगी हमें क्या करना होगा, उस ट्रायंगल की 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, नेक्स्ट सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है इस ट्रायंगल ABC का। तो सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको सेंटर की जरूरत होगी। सेंटर कैसे मिलेगा आपको, आप क्या करोगे, जो भी आपको ये ट्रायंगल बना है इसकी 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे। तो मैं AB साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने जा रही हूँ। तो AB साइड जो है उसके हाफ से ज्यादा अपनी कंपास को ओपन करूंगी, एक बार यहाँ ऊपर कट लगाऊंगी, एक बार नीचे कट लगाऊंगी। ठीक है, अब मैं B पॉइंट पर अपनी कंपास को रखूंगी, एक बार ऊपर कट लगाऊंगी और एक बार नीचे कट लगाऊंगी। तो देखिए इसको अच्छे से हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो दोनों कट है ना बेटा, इसको ज्वाइन करिए, यहाँ से लाइन ड्रॉ होगी आपकी, है ना। तो ये देखिए अब यहाँ से ये लाइन जो ड्रॉ होगी ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा AB लाइन का। तो ये देखो
ये ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं ना बी सी जो साइड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने का सोच रही हूँ। तो बी सी साइड जो है उसकी हाफ से ज्यादा मैं अपनी कंपास को ओपन करके एक बार ऊपर आर्क लगाऊंगी, एक बार नीचे आर्क लगाऊंगी बी पॉइंट पर रखकर। अब मैं सी पॉइंट पर रखकर अपनी कंपास को क्या करूंगी, एक बार ऊपर आर्क लगा दूंगी, एक बार नीचे आर्क लगा दूंगी। तो इसको देखो यहाँ पर मुझे इसको सही करना होगा। तो ये देखो ये कट मिला है मुझे यहाँ पर, है ना। अब ये देखो ध्यान से इसको क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। ये जो दोनों कट है ना, इसको ज्वाइन करिए। ये देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए जरा, ये जो आपकी दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रही हैं, ये एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, यहाँ काट रही है ना। ये देखो ध्यान से देख रहे हो, ये जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया हमने, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर। ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। तो यही मेरा क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा, ठीक है, ये सेंटर कहलाएगा। अब ये देखिए, ये जो सेंटर है यानी कि ये इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर होगा बेटा। यानी कि इसकी जो दूरी होगी ना इन तीनों वर्टिसेस से, वो बिल्कुल सेम होगी, ठीक है, सेम होगी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सबसे पहले तो इसको नाम दे देंगे हम, इस सेंटर को ओ, ठीक है, ओ नाम दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगी, इस सेंटर से ओ ए को मेजर करूंगी। तो ये मैं ओ ए को रेडियस मान लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूंगी, एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगी। तो देखिए ये मैंने सर्कल जो ड्रॉ किया है, अब आप ध्यान से देखिएगा। तो ये मेरा ABC जो ट्रायंगल है, ये उसकी तीनों वर्टिसेस से पास करेगा। देख रहे हो आप, हाँ, यहाँ पर देख रहे हो। जब मैंने इस सेंटर पर अपनी कंपास को रखकर यहाँ ओ ए को मेजर किया, ओ ए को रेडियस माना और एक सर्कल तैयार किया, तो ये जो मेरा सर्कल है, ये ABC, ये जो तीनों वर्टिसेस आपको दिख रहे हैं, इससे ये पास करेगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, सरकम सर्कल कहलाएगा इस ट्रायंगल ABC का। और आपसे एक चीज पूछ रखी है यहाँ पर कि ना, ये जो मेरा सेंटर होगा बेटा, ये ट्रायंगल के इनसाइड है या आउटसाइड है। अब आप खुद देखिए ना, ये जो आपका ट्रायंगल है, इसके बाहर आपको सेंटर दिख रहा है ना, ट्रायंगल के बाहर है। यानी कि मैं यहाँ पर लिखूंगी लास्ट में, द सरकम सेंटर इज आउटसाइड द ट्रायंगल, है ना, आउटसाइड द ट्रायंगल। और मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बता रखा है, अगर आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनता है यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बनता है, तब आपका जो सरकम सेंटर है वो ट्रायंगल के आउटसाइड बनता है बेटा, ठीक है, ट्रायंगल के बाहर बनता है वो। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको ये कंस्ट्रक्शन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसको मैंने यहाँ पर देखिए अच्छे से लिखा भी है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिएगा। तो एक बार मैं दोबारा फटाफट से बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी ए बी 5 सेंटीमीटर की। फिर पॉइंट ए पर हमने कंपास को रखा और एंगल बनाया 100 डिग्री का। फिर वो जो रे आएगी आपके पास, इस पे मैंने सी पॉइंट मार्क किया, जैसे कि ए सी जो है वो 4 सेंटीमीटर का लेके, है ना, कट लगाया, वो सी पॉइंट उसको नाम दिया। फिर हमने ज्वाइन किया बी और सी को। फिर मेरे पास ABC ट्रायंगल मिल गया हमें। फिर हमने ट्रायंगल जैसे ही मिला हमें, तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला AB का, फिर BC का निकाला। फिर हमने क्या किया, इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उसे नाम दे दिया O पॉइंट। O पॉइंट जो है मेरा सरकम सेंटर कहलाएगा इस ट्रायंगल ABC का। फिर हमने क्या किया, O को सेंटर माना, OA को रेडियस माना और एक सर्कल बना दिया। ये जो सर्कल है मेरा, ये तीनों पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। तो ये जो सर्कल मेरा है, ये मेरा सरकम सर्कल होगा इस ट्रायंगल ABC का, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है, ड्रॉ ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ द सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC, लेट द सरकम सेंटर बी O, मेजर OA OB OC। तो देखिए बेटा, आपको इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले ट्रायंगल ABC ड्रॉ करना है, उसके लिए आपको ये सारी चीजें गिवन है। फिर जैसे ही ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल बनाने के बाद आपको उस ट्रायंगल का सरकम सर्कल
बनाना है, ठीक है। और आपने सर्कम सेंटर को नाम दे देना है ओ पॉइंट, और उसके बाद आपने मेजर करना है ओ ए, ओ बी और ओ सी को। तो चलिए करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, बहुत इजी है, सेम पहले जैसा ही है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए ए बी आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से करिएगा। तो ये देखिए, ये मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी, और ये मेरा कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको देखिए आगे बोला हुआ है मेरा बी सी 7 सेंटीमीटर है और सी ए 7 सेंटीमीटर है। आपको कोई एंगल तो अब दिया नहीं हुआ है, आपको ना ये बी सी 7 सेंटीमीटर और सी ए सेंटीमीटर दे रखा है, ये चीज़ गिवन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्केल की हेल्प से पहले कंपास लीजिए। अब कंपास और स्केल से हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर जो है ना वो यहाँ पर देखेंगे कि कितना है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ये देखिए 7 सेंटीमीटर मेरा ये रहा। 7 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन करो। अब देखो यहाँ पर आपको बी से मतलब सी कोई पॉइंट होगा जो यहाँ पर होगा आपका, तो बी से सी भी आपका 7 सेंटीमीटर है, और ए से सी भी आपका 7 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करिए, ए पर अपनी कंपास को रखो सबसे पहले, और एक आर्क लगा दो। यहाँ पर आर्क लगा दी मैंने। फिर बी पर अपनी कंपास को रखो और आर्क लगा दो, ठीक है, लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो ये दोनों आर्क्स जो हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ सी पॉइंट, है ना। सी पॉइंट नाम दे दिया। अब इसको ज्वाइन करो जरा, इसको ज्वाइन करो तो आपको देखो ए सी मिल जाएगा, और इधर बी पॉइंट से फिर ज्वाइन करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने ए पॉइंट से सबसे पहले ज्वाइन किया सी पॉइंट को, अब मैंने यहाँ पर बी पॉइंट को हम सी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ये मिला दिया हमने। अब ये ट्राइंगल हमारे पास ये तैयार हो गया, है ना। इसको मैं ना यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें ट्राइंगल मिल जाएगा हम क्या करेंगे, कोई भी दो साइड्स लेकर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो निकाल लेंगे। तो ए बी साइड लूंगी, हाफ से ज्यादा अपनी कंपास को ओपन करूंगी, एक बार ऊपर आर्क लगाऊंगी, एक बार नीचे आर्क लगाऊंगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, बी पॉइंट पर अपनी कंपास को रखूंगी, और एक बार ऊपर आर्क लगाऊंगी और एक बार नीचे आर्क लगाऊंगी। तो इसको सही से कर लेते हैं। तो देखिए ये ऐसे कट होना चाहिए, है ना। तो आपको ये पॉइंट मिलने चाहिए ना, ये दोनों। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे। अब इसको ज्वाइन करो इन दोनों को, देखो ये ध्यान से करिएगा। अब इसको हम मिला देंगे ऐसे, ठीक है। अब मैंने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं बी सी साइड जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगी, है ना। आप ए सी का भी बना सकते हो, किसी भी साइड का बना सकते हो बेटा। तो यहाँ पर बी सी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए एक बार बी पे कंपास को रखा, आर्क लगाया, और मैं यहाँ पर भी आर्क लगा लेती हूँ नीचे। अब यहाँ सी पॉइंट पर अपनी कंपास को रखिएगा, और एक बार इधर आर्क लगाओ और एक बार इधर आर्क लगाओ, ठीक है। अब हम इसको मिला देंगे, मिला दीजिए जरा। तो इसको मिलाएंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, ये जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं ये एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं। ये देखो ये रहा पॉइंट हमारा, तो ये पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, मेरा ये सेंटर कहलाएगा। इसको नाम दे देना है सर्कम सेंटर को ओ पॉइंट, है ना। बोला भी हुआ है, वैसे भी हम ओ ही नाम देते हैं, तो इसको ओ नाम दे दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बता रखा है, इस सर्कम सेंटर से इन तीनों वर्टिसेस की दूरी तो बिल्कुल सेम होगी। तो मैं ओ ए को मेजर कर लूंगी। तो यहाँ पर ओ पर अपनी कंपास को रखो और ओ ए को नाप लीजिए, ठीक है। अब मेजर करके हम क्या करेंगे, एक सर्कल जो है वो बना लेंगे। देखो ये देखो सर्कल बन गया ना, और ये जो सर्कल है ये मेरा तीनों वर्टिसेस से पास होगा बेटा, ठीक है। आपने इस चीज का ध्यान रखना है, तीनों वर्टिसेस से पास होगा तो ये मेरा क्या कहलाएगा, सर्कम सर्कल कहलाएगा, है ना, सर्कम सर्कल कहलाएगा। तो देखिए ट्रायंगल बोला था बनाने के लिए, बना दिया। सर्कम सर्कल बोला था, इस ट्रायंगल का बन गया हमारा। अब हमें बोला है कि मेजर करिए ओ ए ओ बी ओ सी को। अब मैंने आपको बता रखा है कि ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर ओ है,
आपका ये जो ए बी सी तीनों वर्टिसेस है इनकी दूरी बिल्कुल सेम होती है, ठीक है, सेम होती है। जितना ओ ए होगा उतना ओ बी होगा उतना ओ सी भी होगा। तो आपको इसको मेजर करके बताना है कि ये कितना है। तो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये हमने इतना ही ओपन किया था ना, तो ये देखते हैं हमारा कितना है। स्केल की हेल्प से देखिएगा कि ये मेरा कितना आ रहा है। ये मेरा लगभग 3.9 आ रहा है ना, 3.9 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। देख लीजिएगा आप भी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी साइड में, यहाँ पर हम लिख देंगे, रुकिए, यहाँ पर साइड में लिख देंगे हम ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। कितना आ रहा है हमारा 3.9 सेंटीमीटर अप्रोक्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। जो जो चीज़ें कही थी हमने वो कर ली। अब यहाँ पर लास्ट में आपने स्टेप्स लिख देने हैं कंस्ट्रक्शन के। तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। अब फटाफट से एक बार देख भी लीजिए। सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए। ए बी 6 सेंटीमीटर की, ए को सेंटर माना और रेडियस लिया हमने 7 सेंटीमीटर, एक आर्क ड्रॉ कर दी। फिर बी को सेंटर माना, 7 सेंटीमीटर का रेडियस लिया, ओपन किया था ना हमने स्केल की हेल्प से, ठीक है। कंपास को ओपन किया, 7 सेंटीमीटर आर्क लगाई। दोनों आर्क जहां पर कट करेंगी उसे नाम दे दो सी पॉइंट। फिर ज्वाइन कर दो एसी को, बीसी को ज्वाइन कर दो, आपको ट्राइंगल एबीसी मिल जाएगा। जैसे मिलेगा ट्राइंगल एबीसी, फिर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेना है, एबी का बीसी का। और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे दोनों, जहां पर भी वो एक दूसरे को कट करेंगे उसे नाम दे देंगे ओ पॉइंट। ओ मेरा सर्कल सेंटर हो जाएगा इस ट्राइंगल ए बी सी का। फिर ओ ए को रेडियस मानो और एक सर्कल बना लीजिए जो इन तीनों पॉइंट से पास करेगा। और ये मेरा सर्कल क्या कहलाएगा, सरकम सर्कल कहलाएगा इस ट्राइंगल ए बी सी का, ठीक। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि अगर कोई सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो यहाँ पर फिगर को देखिए, ये 2 पॉइंट्स आपके ए और बी है, ठीक है। तो आपका ये जो सर्कल है ये इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो अब बताइए कि इसका लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या होगा, ठीक है। इस सर्कल का लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या हो सकता है, यानी कि कम से कम पॉसिबल रेडियस क्या होगा इस सर्कल का। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो मैंने ए और बी पॉइंट लिए हैं, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, ज्वाइन किया मैंने। अब ये देखिए ये मेरा क्या कहलाएगा, और ये जो सेंटर है सेंटर को ओ नाम दिया है, तो ये ए बी मेरा क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा, ठीक है, डायमीटर कहलाएगा। तो रेडियस क्या होगा मेरा, ओ से लेकर ए तक रेडियस होगा या ओ से लेकर बी तक रेडियस होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इस डायमीटर का हाफ कर देती हूँ तो मेरा रेडियस निकल कर आ जाएगा, यानी कि ए बी को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा रेडियस हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या होगा, लीस्ट पॉसिबल रेडियस, लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि डायमीटर का हाफ कर दीजिएगा अगर, तो आपको रेडियस मिल जाएगा। तो बस ये सिंपल सा ही है। आपको क्या करना है, ये आपने ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो उसको देखो हाफ कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये लीस्ट पॉसिबल रेडियस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो इम्पॉर्टेंट तो आपके वो स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है इजी, है ना। तो चलिए आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को